हेलो एवरीवन। किसी को अपने प्यार में दीवाना बनाना उतना भी आसान नहीं होता जितना हम सोच लेते हैं। बहुत बार हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहां हम किसी को सीक्रेटली पसंद करते हैं पर बोल नहीं पाते और हम सोचते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि वो भी मुझे पसंद करने लग जाए। ये डिजायर तो हर किसी की होती है। साइंस के अकॉर्डिंग भी कुछ चीजें हैं जो हमारे चांस बढ़ा देती हैं किसी को अट्रैक्ट करने के लिए। ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है पर इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजीज बताऊंगी जो साइंस ने भी प्रूव करी हैं किसी को अपना दीवाना बनाने के लिए। अगर आप अपने प्यार को पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें। लेट्स गेट स्टार्टेड। परफ्यूम। कभी आपने सोचा है डिफरेंट सेंट से भी हम किसी का दिल जीत सकते हैं? स्टडीज से भी पता चला है कुछ सेंट्स होती हैं जैसे वेनिला, लेवेंडर जो दूसरों को अट्रैक्ट करने में काम आती हैं और तो और पॉजिटिव इमोशन को भी आपके अंदर जनरेट करती हैं। अब अगली बार जब भी आप उसके साथ हो जिसे आप पसंद करते हो तो परफ्यूम यूज करो, एसेंशियल ऑयल्स, कैंडल्स यूज करो जो आपके एटमॉस्फेयर को काम करे। ध्यान रखो लिमिटेड ही यूज करना है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं करना। और ये भी ध्यान देना है हर किसी की परफ्यूम प्रेफरेंसेस डिफरेंट होती हैं, इसलिए वो ही सेंट यूज करो जिसे आप इंजॉय कर सको और कंफर्टेबल फील करो। टच। आपको तो पता होगा जब आप किसी के साथ हैंडशेक करते हो तब उस टच से आप फील कर लेते हो इंस्टेंट कनेक्शन को। यही पावर है टच की। टच से आप काफी अच्छा इम्पैक्ट डाल सकते हो अट्रैक्ट करने के लिए। जब हम किसी को प्यार से टच करते हैं तब हमारी बॉडी रिलीज करती है ऑक्सीटोसिन न्यूरोट्रांसमीटर को जो एक लव हार्मोन है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है इंटीमेसी फीलिंग के लिए, इसलिए टच काफी इफेक्टिव होता है अट्रैक्शन को बिल्ड करने के लिए। इससे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी बनता है। पर एक बात का ध्यान रखना कि टच हमेशा रिस्पेक्टफुली ही करना और दूसरों की परमिशन लेकर करना। एक जेंटल टच आर्म और हैंड पर बहुत ही अच्छा और डीप कनेक्शन बनाता है और अट्रैक्शन को बिल्ड करता है। इससे पता चलता है कि आप इंटरेस्टेड हो और स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाना है आपको। मील शेयर करना एक सिंपल पर इफेक्टिव तरीका है बॉन्ड क्रिएट करने का, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ हो, फैमिली के साथ हो या उसके साथ जिसमें आपको इंटरेस्ट है। किसी को एक्स्ट्रा फूड या फूड की एक बाइट शेयर करना मोमेंट ऑफ इंटीमेसी और कनेक्शन क्रिएट करता है। बस इतना ध्यान रखना ऑफर करने से पहले कि दूसरा पर्सन इंटरेस्टेड हो। इससे क्लोजनेस बढ़ती है। ऐसी जगह चूज करो जहां कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर हो, वार्म लाइटिंग हो और डिलीशियस खाना हो। ये आपका एक्सपीरियंस आपके रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। नई नई डिशेस ट्राई करो एक एडवेंचर की तरह। इससे आपकी क्लोजनेस भी बढ़ेगी। आप डिफरेंट कल्चर को भी एक्सप्लोर करोगे। जब भी आप अपने पार्टनर के साथ हो तो अपने फोन को खुद से दूर रखो और फोकस करो अपनी कन्वर्सेशन पर। फूड को एंजॉय करो, अप्रिशिएट करो उस एक्सपीरियंस को। ये हेल्प करेगी इंटीमेसी और मेमोरीज को क्रिएट करने में। मिस्ट्री। लोग उन चीजों पर खींचे चले आते हैं जो मिस्टीरियस होती हैं, इसलिए खुद के बारे में थोड़ा ही बताओ। चीजों को इंटरेस्टिंग रखो, जैसे बताओ कि आपकी काफी अच्छी हॉबी है, टैलेंट है, पर ये नहीं कि सब कुछ एक ही बार में बता दो कि वो क्या है, कैसे है। थोड़ा थोड़ा करके बताओ। साथ में आप ये भी बता सकते हो कि आपने काफी ट्रैवल किया है, पर कुछ ही डिटेल्स बताओ अपनी फेवरेट प्लेस के बारे में। उसको गेस करने दो एक मिस्ट्री की तरह। इससे आप काफी फैसिनेटिंग लगोगे। और तो और ऐसे ड्रेसअप हो जो उसकी इमेजिनेशन से भी परे हो। मिस्टीरियस बनो, इससे वो आपको ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करेगा और आपके क्लोज भी आएगा जो आप चाहते थे। काइंडनेस। जब किसी को अट्रैक्ट करने की बात आती है तो काइंडनेस काफी हेल्प करती है उसमें।
जिस पर्सन को आप पसंद करते हो, अगर आप उसके लिए काइंड और कंपैशनेट हो तो इससे आपका डीप कनेक्शन और ट्रस्ट बिल्ड होता है। काइंडनेस होने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे पर्सन के लिए अच्छी अच्छी चीजें करते हो। इसका मतलब ये भी है कि आप उसकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करते हो और उसके प्रति एम्पैथी भी शो करते हो। जैसे आप अभी किसी से मिले और आपने उसके प्रति काइंडनेस शो करी तो वो एक स्पार्क की तरह एक रोमांटिक कनेक्शन बनाएगा आप दोनों में। जैसे आपने एक दूसरे को हेल्प करी, हैवी बैग्स उठाए, उसके लिए दरवाजा खोला, पहले उसे ऑफर किया किसी चीज के लिए। छोटे छोटे जेस्चर्स ही वैल्यू और अप्रिशिएट किए जाते हैं और तो और एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन भी होती है इससे। जैसे किसी को काइंड सा मैसेज करना जो उसका दिन बना दे, एक दूसरे को ध्यान से सुनना, जेन्युइन इंटरेस्ट शो करना, इससे इमोशनल कनेक्शन बनता है आप दोनों में। कॉम्प्लीमेंट भी एक तरह की काइंडनेस ही होती है, इसलिए अट्रैक्ट करने के लिए काइंड बनो, स्पेशल फील कराओ अपने पार्टनर को, फिर देखो वो कैसे अट्रैक्ट होता है आपसे। गुड हाइजीन। आप कभी ऐसे पर्सन के साथ डेट पर गए हैं जिसकी बैड ब्रेथ हो या कपड़ों से स्मेल आती हो? ये अच्छा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है। आपको ऐसा लगेगा जल्दी से जल्दी मैं घर जाऊं, इससे दूर। और वैसे ही आप ऐसे पर्सन के साथ डेट पर जाओ जो अमेजिंग स्मेल कर रहा हो और वेल ड्रेस अप हो, वो वेल मेंटेन हो, तब आपको लगेगा मैं ज्यादा से ज्यादा इसके साथ टाइम स्पेंड करूं। इसलिए हमें अच्छी हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है एक रिलेशनशिप के लिए। खुद की केयर करना और अपनी सराउंडिंग की केयर करने से पता लगता है कि आप खुद की रिस्पेक्ट करते हो और तो और दूसरों की भी रिस्पेक्ट करते हो। किसको पसंद नहीं होता क्लीन और फ्रेश फीलिंग। अब जब भी आप डेट पर जाओ तो वेल मेंटेन होकर, क्लीन होकर जाओ। क्लीन क्लोथ और तो और अपने आसपास का भी सब साफ रखो। आपको नहीं पता ये आपको हेल्प करेगा दूसरों को अट्रैक्ट और एक रिलेशनशिप को मेंटेन करने में। हेल्प। अगर आप किसी के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाना चाहते हो तो उसे हेल्प करो उस चीज के लिए जिसमें वो स्ट्रगल कर रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे आप शो करते हो कि आप उसकी केयर करते हो और उसे अच्छा फील कराओ। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे उसके ऑफिस वर्क में हेल्प करो या उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ चल रहा हो उसमें हेल्प करो। अगर आप रेगुलरली अवेलेबल रहोगे उसे हेल्प करने के लिए, तब उसकी हैबिट हो जाएगी हर प्रॉब्लम में पहले आपसे असिस्टेंस लेने की। ये आपके बॉन्ड को स्ट्रेंथन बनाएगा, ट्रस्ट और रिलायबिलिटी क्रिएट करेगा। पर आप सिचुएशन को रिस्पेक्टफुली देखो और उसकी बाउंड्रीज का भी ख्याल रखो। हेल्प के लिए फोर्स नहीं करना है, ना ही उसे अनकंफर्टेबल फील कराना है। दिमाग में ये भी रखना कि उसे हर बार आपकी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए पर्सनली कभी मत लेना अगर वो हेल्प के लिए मना कर दे। ह्यूमर। जब भी आप ऐसी सिचुएशन में हो जहां कन्वर्सेशन थोड़ी ऑकवर्ड हो जाए तो अपने ह्यूमर को यूज करो, उस सिचुएशन को रिलैक्स्ड बनाओ, इंजॉयबल एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश करो। अगर आप एकदम से जोक नहीं कर सकते तो टेक्नोलॉजी का यूज करो, जैसे ऑनलाइन जोक को पढ़ो जोर से और हंसो। ह्यूमर एक पावरफुल टूल है जब बात किसी को अट्रैक्ट करने की आती है उसके लिए। इससे कनेक्शन क्रिएट होता है। जब हम किसी को हंसाते हैं तो एंडोर्फिन ब्रेन में रिलीज होता है जो हैप्पीनेस और प्लेजर वाली फीलिंग को प्रोड्यूस करता है। इससे पॉजिटिव फीलिंग आती है दूसरे पर्सन के लिए और हम स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं उससे। एडवेंचर। जब आप चाहते हो कि कोई आपसे प्यार करे तब आपको एडवेंचरस होना चाहिए। इससे आप अपना फन साइड शो कर सकते हो उसे और यूनिक एक्सपीरियंस को भी शो करते हो। कौन होगा जिसे एक्साइटमेंट पसंद नहीं होगी? जैसे वीकेंड ट्रिप पर जाओ, नई नई चीजें एक्सप्लोर करो, मेमोरीज को क्रिएट करो, साथ में अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग फन करो। इससे आप एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग पर्सन शो होंगे। क्या पता आपके क्रश को आपकी यही डेयरिंग साइड अट्रैक्टिव लग जाए। आई कांटेक्ट।
कभी आपने किसी के साथ आई कांटेक्ट किया है और फिर एक कनेक्शन फील किया हो जिसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो आप? जब हम किसी को देखते हैं तब कुछ और मैटर नहीं करता। यही पावर है आई कांटेक्ट की। जब हम किसी से आई कांटेक्ट करते हैं तब हम सिर्फ उसे देख नहीं रहे होते, बल्कि हम उसे अच्छे से जानने की कोशिश कर रहे होते हैं। इससे डीप कनेक्शन बनता है और तो और अंडरस्टैंडिंग भी बनती है। कौन नहीं चाहता ऐसा कनेक्शन बनाना? इससे हम किसी को भी अपने प्यार में दीवाना बना सकते हैं। आप जिसे भी पसंद करते हैं तो उसकी आंखों में देखने से बिल्कुल भी ना डरें। आई कांटेक्ट बनाएं अट्रैक्ट करने के लिए। ये थी कुछ स्ट्रैटेजीज किसी को भी अपना दीवाना बनाने की। इस चैनल का मकसद है कि हर कोई साइकोलॉजी को समझ पाए और अपनी लाइफ अच्छी कर पाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लव योर लाइफ। थैंक यू।